हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, ये आर्टिकल 2024 में पूछा गया था। 316 DW ये सेट पेपर का नाम है। ये आर्टिकल लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग सेट पेपर में। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बर्निंग टॉपिक है, इस प्रकार के आर्टिकल अक्सर आते रहते हैं, तो आपको ये ज़रूर याद कर लेना चाहिए। आर्टिकल ये क्लास 12 के लिए है और 10 मार्क्स का आता है आपके लिए। तो 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आर्टिकल देखिए, जब आप लिखते हैं ना तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। पैराग्राफ वाइज लिखना है आपको। जैसे आपने एक बात कही कोई भी, तो उसको एक पैराग्राफ में लिखना है। आप जैसे पहले पैराग्राफ में थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इंट्रोडक्शन दे दोगे। उसके बाद जैसे आपने अगली बात लिखी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या कारण है उसके, तो आपने अगला पैराग्राफ लिखा। इसके बाद इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, उसके बाद उसका अलग पैराग्राफ है। और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ये अलग पैराग्राफ है। आप जब नई बात लिखेंगे ना तो नया पैराग्राफ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये मैंने आर्टिकल पूरा लिखा है और आप इस तरीके से लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस चैनल पर आपको और भी आर्टिकल मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर बना दी गई है। या अगर आप कोई आर्टिकल चाहते हैं तो उस आर्टिकल को यूट्यूब पर टाइप कीजिए और सबसे पीछे लिख दीजिए टॉपिक टच, इसी चैनल का नाम, वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल हु वांट टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क कैन नॉट फाइंड अ जॉब। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, बेरोजगारी कब होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल हु वांट टू वर्क। तो बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना चाहते हैं, एंड आर एबल टू वर्क, और काम करने में योग्य हैं, काम कर भी सकते हैं। कैन नॉट फाइंड अ जॉब, लेकिन वो जॉब नहीं पा सकते, जॉब नहीं मिल रही है उनको। तो बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना चाहते हैं और काम करने की योग्य हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड अ मिसमैच बिटवीन जॉब सीकर्स स्किल एंड मार्केट डिमांड्स। देखिए, मेन कॉज यानी कि मुख्य कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। इंक्लूड मतलब होता है सम्मिलित होना, शामिल होना। मिसमैच एक मेल ना होना या असंतुलन पैदा होना बिटवीन जॉब सीकर्स स्किल, जो जॉब खोजने वाला है उसकी स्किल में, उसका कौशल, और मार्केट डिमांड, जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट की मांग है उसमें, और जॉब ढूंढने वाला जो व्यक्ति है, जॉब सीकर है, उसकी स्किल में मिसमैच हो जाता है। मतलब जो जॉब ढूंढने वाला है उसने कुछ और ही चीज़ सीखी है, लेकिन मार्केट में किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। जैसे आप इसका एक सीधा उदाहरण समझ लीजिए। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th के बाद वो बीएससी करेंगे, तो बीएससी में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। जॉब में कोई और काम चाहिए, बीएससी में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाएगा। तो यही एक भारत में तो एक मेन कारण यही है कि आप जो सीख रहे हो स्कूल कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है जिससे कि आपको जॉब मिल सके। तो ये होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन। और भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, एंड अ लैक ऑफ एडिक्वेट जॉब क्रिएशन। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, अ लैक ऑफ मतलब एक कमी, पर्याप्त जॉब क्रिएशन का, पर्याप्त जॉब नहीं क्रिएट हो रही हैं। क्रिएट मतलब निर्माण होना, बनना, जॉब नहीं। जिस तरीके से मतलब जो युवा बढ़ रहे हैं जिस नंबर में, उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, तब भी बेरोजगारी होती है। इन इंडिया, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम।
भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज देयर आर नॉट एनफ जॉब फॉर एवरीवन। हर एक के लिए पर्याप्त जॉब नहीं है। आगे देखते हैं, सम एरियाज लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ एरिया में कमी है, लैक कमी होना, एडिक्वेट पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आधारभूत प्रणालियां, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जैसे यातायात के लिए सड़क होना, वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं होना, पानी की, बिजली की। तो ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं सामान्य जीवन यापन के लिए, वही चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। और क्या चीज़ें होती हैं? जैसे इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब के अवसर नहीं है, लीडिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि हायर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है इन दोज रीजन, ऐसे क्षेत्रों में। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड मतलब होता है तीव्र, तीव्र जनसंख्या वृद्धि इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेल टू प्रोड्यूस न्यू जॉब्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां, आर्मी से फेल्ड मतलब असफल हैं, टू प्रोड्यूस उत्पन्न कराने में नई जॉब्स, नई जॉब उत्पन्न कराने में वो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? फेल है। सम पॉलिटिशियंस, कुछ राजनीतिक, आर करप्ट, करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। दे डू नॉट थिंक अबाउट इट्स सॉल्यूशन, वे इसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ सेवरल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। बेरोजगारी के कई सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके प्रभाव, उसके रिजल्ट। बोथ फॉर इंडिविजुअल, बोथ दोनों के लिए, किसी इंडिविजुअल कोई विशेष व्यक्ति के लिए, और एंड सोसाइटी और समाज के लिए भी। अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स मतलब जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, स्ट्रगल संघर्ष करते हैं, टू मीट पूरा करने को, मीट का देखिए एक पूरा करना भी होता है। देयर बेसिक नीड अपनी आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड का मतलब होता है आधारभूत आवश्यकताएं। तो बेसिक नीड को पूरा करने में भी वो स्ट्रगल करते हैं, जैसे अच्छा खाना, कपड़े, मकान, ये इनकी भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती है ऐसे लोगों के लिए। बीमारी के लिए पैसा, लैक ऑफ इनकम, इनकम की कमी, जब आमदनी की कमी होगी तो क्या होगा? मे पुश इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल कोई विशेष व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स इलीगल एक्टिविटीज़, वो पुश मतलब उसको धकेल दिया जाता है या उन चीज़ों में चला जाता है, टूवर्ड की तरफ, इलीगल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी काम करने लगता है, जैसे चोरी डकैती। पैसा ना होगा तो लोग यही करेंगे फिर। गवर्नमेंट कैन सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सरकार सॉल्व कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को, बाय इन्वेस्टिंग निवेश करके, इन एजुकेशन, एजुकेशन में, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट करके, सहारा दे करके, किस चीज़ को? एंटरप्रेन्योरशिप, इसको पढ़ते हैं, उद्यमिता होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? किसी व्यक्ति के पास कोई नया आइडिया है, जैसे किसी व्यक्ति ने मार्केट में कोई एक नई प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक प्रोडक्ट बना लिया और उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में बेचना चाहता है, उससे अपनी आमदनी करना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है। या किसी के पास किसी सर्विस का आइडिया आ गया, तो किसी प्रोडक्ट का आइडिया हो या किसी सर्विस का आइडिया हो, उसको चलाने के लिए, उसको चलाना कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? उसे मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बैंक से लोन मिल जाए आसानी से। नए लोगों को सरकार बहुत कम लोन देती है, ये काम होता है, तो सरकार को उसे सपोर्ट करना चाहिए। बूस्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन,
औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इम्प्रूविंग लेबर लॉज को भी इम्प्रूव करना चाहिए। एक्सपेंडिंग सोशल प्रोग्राम, सामाजिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इनकरेजिंग इनोवेशन, इनोवेशन जो होते हैं, इनोवेशन मतलब कोई सुधार होता है किसी चीज़ में, नवीनीकरण होता है, उसको भी इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करना चाहिए। एंड प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास को प्रमोट करना चाहिए। टू मैच मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड से जो मैच करने लायक स्किल है उनको बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रकार से हेल्प करनी चाहिए। तो ये है, आप इस तरीके से लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और 100 से 150 वर्ड्स में ये आता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।